नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है अ स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। ठीक है ना, एक पेडेस्टल पे खड़ा है। ठीक है ना, पेडेस्टल क्या होता है, जिस पे स्टैचू खड़ा किया जाता है। जो स्टैचू का बेस होता है, आप देखते हैं महाराणा प्रताप की मूर्ति देखेंगे, महाराणा प्रताप की मूर्ति बनाने से पहले एक बेस बनाया जाता है, उस पर घोड़े को रखा जाता है। ठीक है ना, तो एक पेडेस्टल है। ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, उस पर एक 1.6 मीटर की मूर्ति है। इस मूर्ति की हाइट कितनी है, 1.6 मीटर स्टैचू की हाइट है। ठीक है ना, हम पेडेस्टल की हाइट को मान लेते हैं h। ठीक है ना, हाइट ऑफ पेडेस्टल। फिर कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज, मान लीजिए ये क्या है, एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो जो स्टैचू की हाइट है, टॉप ऑफ द स्टैचू, ये जो है स्टैचू का टॉप, इस पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है ना, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल, और पेडेस्टल का टॉप देखेंगे तो वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमको निकालना है हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हमको क्या निकालना है, एच क्या निकालना है, हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये फाइंड करना है। ठीक है ना, हम इसको मान लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक है ना, डी सी कितना दिया है, डी सी दिया है 1.6 मीटर, ये स्टैचू की हाइट है। ठीक है, और डी ए क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा 1.6 प्लस एच मीटर, 1.6 प्लस एच मीटर, ये मीटर दिया है, मीटर। ठीक है, अब हम हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करेंगे इन ट्रायंगल सी ए बी, सी ए बी, इन ट्रायंगल सी ए बी मानते हैं। ठीक है ना, सी ए और बी, सी बी ए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना, हम क्या मानते हैं, हम लोग सी ए बी, ये कितना डिग्री बना रहा है एंगल, 45 डिग्री बना रहा है, और ये हाइट कितनी कितनी दी है, एच दी है। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर देखेंगे इन ट्रायंगल सी ए बी, ठीक है ना, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी ए अपॉन बी ए। ठीक है, 10 45 हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सी ए अपॉन बी ए। ठीक है ना, बी ए इधर चला जाएगा तो बी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी ए, मतलब बी ए क्या हो जाएगा आपका, एच मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, मतलब ये हमारे पास कितना आ गया, ये भी कितना आ गया, एच। ठीक है ना, अब हम दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या है, डी ए बी। ठीक है ना, दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास, सॉरी, दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास डी ए बी। ए बी हमारे पास आ गया, बी हमारे पास कितना है, एच, और डी ए कितना है, ये 1
1.6 प्लस h मीटर, ठीक है ना। और ये एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक है। चलिए, इन ट्रायंगल डी ए बी, ठीक है ना, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू डी ए अपॉन क्या हो जाएगा, बी ए, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू सबको पता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले। tan 60 की वैल्यू होती है √3 होती है। और डी ए कितना है, 1.6 प्लस h अपॉन h। अगर h को इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.6 प्लस h। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और इस h को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6, ठीक है। अगर हम यहाँ से h को कॉमन ले लें, अगर हम यहाँ से h को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, ठीक है ना। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। अब आप चाहिए तो इसको रैशनलाइज कर सकते हैं हम, या तो इतना छोड़ दो या तो इसको रैशनलाइज कर दो। अगर रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका a प्लस बी। ये मिलके फॉर्मूला क्या बनाएगा, a² माइनस b², ठीक है ना। यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 अंडर √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 0.8। तो कितना आ गया आंसर, 0.8 √3 प्लस 1 अपॉन 2 मीटर। ये क्या आ गई, आपकी हाइट आ गई। किसकी हाइट आ गई, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है ना। हाइट ऑफ द पेडेस्टल कितनी आ गई, सॉरी, हाइट ऑफ द पेडेस्टल कितनी आ गई, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।